वीडियो कॉल, अश्लील बातें, रिकॉर्डिंग और फिर ब्लैकमेलिंग। जी हाँ, न्यूज़ आईएम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इन दिनों भोले भाले मासूम नौजवानों को एक नए तरह के हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश चल रही है, जिसका मकसद है पैसों की वसूली। आप भी किसी ऐसी साजिश का शिकार न हो जाए, इससे सावधान करने के लिए ये घटना हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो बिल्कुल सत्य घटना है। हालांकि जिन नौजवानों का हमने नाम दिया है वो काल्पनिक है। पटना शहर का एक भोला भाला मासूम सा नौजवान है, नाम है अमन, एक प्रतिष्ठित प्रशासनिक पदाधिकारी का बेटा। एक दिन अचानक उसके व्हाट्सएप पर कॉल आता है और उधर एक लड़की की कमसीन सी आवाज आती है, हेलो अमन। अमन भेदर से रिप्लाई करता है, हाँ मैं अमन, आप कौन? मैं तान्या। फिर बातचीत का दौर शुरू होता है। बात आगे बढ़ती है, दिन में, रात में, जब भी थोड़ी देर की फुर्सत मिले तो बातचीत शुरू। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब इस बातचीत में सारी हदें टूटने लगी। नॉर्मल सी बातचीत अब हवस और वासना में बदल चुकी थी। अब ऐसी कोई बातचीत नहीं थी जो अमन और तान्या के बीच नहीं होती थी। दोस्ती अब अश्लीलता का रूप ले चुकी थी। अब इसके बाद अमन दिन रात उसी अनजानी सी लड़की के ख्वाबों में डूबा रहता था और अश्लील बातों का ये लंबा दौर शुरू हुआ। लेकिन अमन का ये ख्वाब भी जल्द ही टूट गया। अचानक से अमन को एक मैसेज आया जिसमें उसके और तान्या के बीच हुए अश्लील चैटिंग, कॉलिंग और तस्वीरें भेजी गईं। फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का दौर और पैसों की डिमांड। अमन, ये सभी फोटोज, वीडियोस और कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दिया जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो चुपचाप 1 लाख रुपए मेरा अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अमन कहता है, मैं ये पैसे कहां से दूंगा? उधर से आवाज आती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस पैसे चाहिए। अमन अब फंस चुका है। उसकी सारी अश्लीलता हवा हो चुकी थी। प्यार और चैटिंग का बुखार परेशानी में बदल चुका था। पहले तो अमन ने किसी तरह से रुपए का जुगाड़ किया और उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसने सोचा चलो बला टली, लेकिन बला टली नहीं थी। अभी तो कहानी शुरू हुई थी। एक बार फिर से ब्लैकमेलर का कॉल आया और रकम बढ़ा दी गई। इस बार 5 लाख रुपए की डिमांड हुई थी। अमन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। अब उसके सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। या तो वो बार बार ब्लैकमेलर की डिमांड पूरी करता या फिर बदनामी सहने को तैयार होता। पारिवारिक प्रतिष्ठा की वजह से वो पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकता था। अब इसके बाद अमन ने जो किया उसे सुनकर सबकी रूह कांप उठेगी। उसने एक बहुमंजिला इमारत से कूदकर अपनी जिंदगी की कहानी खत्म कर ली। इस नादानी की वजह से एक नौजवान सपना टूट चुका था और यह वाकया बेहद दर्दनाक था। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।